नमस्कार दोस्तों। काफ़ी बार हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट की भी इंक्वायरी आती है कि सर हमें हमारे जो नंबर है उसके हिसाब से क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हम बाहर के कोई भी सोर्स के ऊपर डिपेंड होने से बचे और अपने हिसाब से ही हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करने में हमें मदद मिले और हमारी लाइफ में जो अच्छा हो रहा है वो चीज़ें और आगे अच्छी तरह से चलती रहे। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज जो है वो मिलने वाला है, जिसको आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। मेरा नाम है अंकित कोठारी। मैं पुणे महाराष्ट्र से आपसे यहाँ जुड़ा हूँ और आप अगर हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। अगर आपके चार्ट के हिसाब से आप अगर 1 नंबर से ज़्यादा रूल होते हैं तो आपको अपना जो ईगो यानी कि घमंड, अहम जो है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए और आपके अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है उसको भी आपको काफ़ी हद तक कंट्रोल में करने को सोचना चाहिए। अभी हम बात करेंगे नंबर 2। अगर आप नंबर 2 से प्रभावित है यानी कि उससे गवन होते हैं तो अपने मूड स्विंग्स को आपको रोकना पड़ेगा और आपकी जो ज़्यादा इमोशन वाली जो हैबिट है या आपका जो नेचर है उसको भी आपको रोकना चाहिए। अगर आप नंबर 3 से प्रभावित है यानी कि गवन है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये केस में अगर आपका नेचर बहुत ही प्लेफुल है तो उसको एक कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ भी होते हैं वहाँ सबको आपकी मस्ती मजाक अच्छी लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको उसका ध्यान में रखना है। और क्या आपको ध्यान में रखना है? आप जो भी काम करते हैं, जो काम हाथ में लेते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 10 काम शुरू करने के बदले आप आपका जो प्रायोरिटी है वो फिक्स करिए और कोई भी जो काम आप शुरू करते हैं उसको आप कंप्लीट यानी कि ख़त्म करने का सोचिए। अगर आप नंबर 4 से प्रभावित होते हैं, आप नंबर 4 से गवन होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका नेचर शॉर्ट टेम्पर्ड होने का चांस ज़्यादा है। तो आपको अपने नेचर में शॉर्ट टेम्पर्डनेस के कारण जो बार बार गुस्सा आ जाता है, बहुत ही जुनूनी आप बन जाते हो, बहुत ही एग्रेसिव बन जाते हो, इसको कंट्रोल में करना है और लोगों से प्यार से बातें करनी है और एकदम आराम से अच्छी तरह से बिहेव करना है। नंबर 5 से अगर आप गौन होते हैं, आपका नेचर इस तरह से हो जाता है। नंबर 5 है मर्क्यूरियल नेचर, यानी कि कभी आप बहुत ही अच्छे मूड में हैं और कभी एकदम ही विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका जो नेचर है, आपके नेचर में जो एग्रेसिवनेस है वो एकदम ही आ जाती है। आप काफ़ी डायनेमिक भी हो सकते हैं, डायनेमिक रहना अच्छी बात है, लेकिन आपको आपके नेचर में ये जो इतनी इम्पल्सिवनेस है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा। नंबर 6 से अगर आप गवन होते हैं, आपके नेचर में आपको दिखता होगा कि आपको हैबिट है सामने वाले के साथ जब आप बात करते हो तो सब कुछ बता देते हो। उससे क्या होता है, सामने वाला ज़्यादातर केस में आपके बारे में बहुत कुछ जानता होता है, तो एक टाइम के बाद वो आपसे बोर होना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे करके हो सकता है वो आपकी लाइफ में से चला भी जा सके। तो अपनी सब बातें सबके साथ शेयर करने से बचिए। अगर आप नंबर 7 से अगर गवन होते हैं, आप प्रभावित हैं, तो आपका नेचर जो है वो काफ़ी कंफ्यूज रहेगा। आपको लगेगा मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, और काफ़ी बार लगेगा मैं क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कौन सा मुझे काम करना चाहिए। शो ऑफ की आदत बहुत है आपको, शो ऑफ करना थोड़ा कम करिए। आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको कौन सा काम करना है नहीं करना है वो दिखना पड़ेगा। तो ये आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर आप 8 नंबर से प्रभावित है, गवन है, तो आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि जाने अनजाने में आपका जो नेचर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा जिद्दी बन जाता है, यानी कि मैं जो बोलता हूँ, मैं जो करता हूँ वही सच्चा है, ऐसा आप मानने लगते हैं। और आपको अगर लोग
सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, वो आप सुनते नहीं हैं और अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं और उसमें आपको काफ़ी सारा लॉस हो जाता है। अगर इससे बचना है तो लोगों ने जो सलाह दी है उसके ऊपर आप थोड़ा गौर करिए, उसको सोचिए उसके बारे में, और आपको लगता है कि अगर वो आपके लिए काम की है तो उसके ऊपर काम करना शुरू करिए। अगर आप नंबर 9 से गवर्न होते हैं तो जाने अनजाने में आपके साथ क्या होता है, घमंड जो है वो बहुत बड़ा है, ईगो है वो बहुत बड़ा है, और ये ईगो के कारण आपको चाहिए पावर, आप काफ़ी बार पावर हंग्री हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों से आपको बचना है, पावर हंग्री नहीं होना है, ईगो नहीं रखना है। आपके अंदर दान वाला नेचर है, अगर आप दान नहीं करते हैं तो दान तो आपको करना ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो यहाँ मैंने नंबर 1 से लेकर नंबर जो 9 है वहाँ तक आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में, उसके ऊपर बताया। अभी एक सिंपल सॉल्यूशन लास्ट में आपको बोलना चाहूँगा। ये जो सॉल्यूशन है वो आपका कोई भी नंबर हो, कोई भी आप कास्ट, क्रीड, रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, तो अभी आपको करना चाहिए क्योंकि ये सबके लिए एप्लीकेबल है, और वो है ध्यान में बैठना, यानी कि मेडिटेशन करना। आप 5, 10, 15 मिनट से शुरू कर सकते हैं, और अगर आप धीरे धीरे उसके साथ कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं तो यही समय को आप आगे जाके बढ़ा सकते हैं। ध्यान करने से आप स्पिरिचुअली काफ़ी अच्छी तरह से यूनिवर्सल पावर जो है उसके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और यूनिवर्सल पावर जो है वो इतना पावरफुल है कि वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आपको दे सकता है। तो दोस्तों, ध्यान करने का शुरू करिए, ध्यान में बैठिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, आगे भी इस तरह के वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक नमस्कार एवं जय श्री कृष्ण।